भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हैं? क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का? सब ठीक ठाक हैं कि नहीं? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट क्लास स्टार्ट हो गई है और हम लोग लाइव क्लास ले लें, ठीक है? और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और अपने टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए भाई, कल कहाँ तक हम लोग लास्ट पढ़ लिए थे और आज हमें कहाँ से शुरुआत करना है? जल्दी से बोलिए। कल हम लोग फटाफट कहाँ तक लास्ट टॉपिक लिए थे? हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, फ्रंट एंड पढ़ रहे थे, बैक एंड पढ़ रहे थे। तो ये सब कंप्लीट हो गया था या कुछ इसमें डाउट है? अच्छा, वॉइस कम आ रही है क्या? अच्छा, चलिए, अब जा रही है वॉइस? वॉइस जा रही है कि नहीं अब? बताओ भाई। चलिए, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं भाई? चलिए, जा रही होगी आवाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। आज हमें क्या पढ़ना है? फ्रंट एंड और बैक एंड। अच्छा, हो गया था। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अब आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ठीक है? और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं और इस बार एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक का नाम है। तो कल हम लोग बैक एंड समझ गए थे, फ्रंट एंड समझ गए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो थी नहीं, ठीक है? अब आज हमें क्या स्टार्ट करना है? क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है? सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लाइंट की बात करें। हाँ, क्लाइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लाइंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, चलिए, ये हमारा टॉपिक है। बात समझ में आई? अच्छा यार, उसको कल मैंने समझा तो दिया था, क्या नाम है, अमित। आप लिखे नहीं थे क्या? यार, कल मैंने आपको समझाया था, आप में भी लिखे होंगे, ठीक है? आप लिखे होंगे जरूर। चलिए, अगर नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा लास्ट में। पहले टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, फिर अभी हम लोग लास्ट में नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अगर कोई डाउट हो, नहीं लिख पाएंगे तो बिल्कुल अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ओके? हाँ, तो चलिए भाई, बताइए क्लाइंट स्क्रिप्टिंग क्या होता है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग। देखो, क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, जल्दी से पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लें और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो यार सबसे पहले ये जानो, हमारा जो क्लाइंट स्क्रिप्टिंग क्या होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है अमित, हम लिखा देंगे भाई, ठीक है? नहीं लिख पाए हो तो लिखा दे रहे हैं, ठीक है? चलिए,
बिल्कुल लिखा देंगे, अभी 5 मिनट लगेगा यार उसको लिखाने में, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें तो देखो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि क्लाइंट मतलब होता है यूजर, ठीक है। क्या होता है? यूजर होता है। यानी जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं या किसी भी मान लो वेब पेज को बनाते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही बताया विपिन। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो वेबसाइट कौन देखता है यार, ये बताओ। जब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट कौन देखता है? क्लाइंट देखता है। चाहे तुम जितनी अच्छी वेबसाइट बना दो, अगर क्लाइंट उसको एक्सेस नहीं करेगा तो वेबसाइट किस काम की है ना। तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं वेबसाइट को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? क्लाइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यूजर को एक ब्राउजर का उपयोग करना पड़ता है। भाई देखो सीधी सी बात है यार, अगर कभी भी हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में क्या करते हो? इंटरनेट कनेक्ट करते हो। होता है कि नहीं यार? इंटरनेट कनेक्ट करते हो, और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद सबसे अहम काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है ब्राउजर। अगर ब्राउजर है तो आपका क्या हुआ कि इंटरनेट रन करेगा। अगर ब्राउजर नहीं है डियर, अगर ब्राउजर नहीं है तो इंटरनेट रन नहीं करेगा, यानी हमारा इंटरनेट स्टार्ट हो गया और हमने मान लो गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है। हमने गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर ओपन कर लिया। अब उसमें हमने क्या सर्च कर लिया भाई? अब हमने उसमें क्या सर्च कर लिया? चलिए यूनिक ऑनलाइन गुरु थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, एक बार सर्च करते हैं। भैया ये क्या है? आपने वहां पे डाल दिया वेबसाइट में, ठीक है। अब जैसे आपने डाला उससे आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु तुरंत आपका शो किया यूट्यूब पर, और हमारी वेबसाइट यूनिक www.unixgroups.pvt.ltd, ठीक है, आपने इसको सर्च कर लिया, ठीक है, सपोज दैट, या मान लो किसी और चीज की वेबसाइट है। तो वेबसाइट को हमने सर्च किया तो सबसे पहले हमने क्या किया? वेब ब्राउजर ओपन किया, और वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद क्लाइंट क्या करता है? जिस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस चीज की, उस वेबसाइट को उन्होंने सर्च कर लिया। बोलो यार, उसी को उन्होंने क्या किया? सर्च कर लिया, ठीक है। यानी ब्राउजर को क्लाइंट के रूप में क्या जाता है? जाना जाता है। यानी हमारा जो ब्राउजर होता है वो क्लाइंट के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। ओके, चलिए, बात समझ में आई कि नहीं? सबको बात हमारी समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। ये तो हमारा क्लाइंट स्क्रिप्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जल्दी से 2 लाइन नोट करो। सब लोग हमारी बात को समझ पाए हैं कि नहीं भाई? आलिशा, आरती, मुकेश, सचेंद्र, जल्दी से बोलो। इतना टॉपिक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, जल्दी से बोलो यार। अच्छा, फिर से एक बार समझा दें? चलिए, अच्छी बात है। चलिए भाई देखो, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि देखो यार, सबसे पहले वेबसाइट को देखने के लिए यूजर को क्या करना पड़ता है भाई? देखो यार, सीधी सी बात, कोई भी वेबसाइट अगर एक्सेस करते हो तो एक्सेस कौन करता है? यूजर करता है ना, क्लाइंट करता है ना। अगर यूजर क्लाइंट अगर वेबसाइट को एक्सेस ना करे तो क्या हम कभी एक्सेस कर सकते हैं किसी चीज को? हम एक बार नहीं 2 बार यार रिपीट करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू व्यू द वेबसाइट, ठीक है, टू व्यू द वेबसाइट यूजर हैज टू यूज ब्राउजर। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए यूजर किसका इस्तेमाल करता है? ब्राउजर का इस्तेमाल करता है कि नहीं यार? ठीक है, चलो, जब हमने ब्राउजर का इस्तेमाल किया तो हम ब्राउजर के, ठीक है, द्वारा किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर लिए, ठीक है। जब तक हम किसी ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेंगे, बताओ अगर कोई चीज तुम सर्च कर लेते हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब कभी भूलिएगा मत, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात। कहने का मतलब, जैसे तुम मोबाइल में अपना ओपन करते हो, लैपटॉप में ओपन करते हो, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे ओपन करते हो, कहीं पर भी ओपन करते हो, उसके लिए आपको ब्राउजर की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे लिखा भी है, आइए इस पे देखते हैं।
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये क्या होता है? जल्दी से इसको नोट करो और आगे बढ़ो। हाँ, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की अगर हम बात करें तो जल्दी से बताओ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? देखो यार, इसमें होता क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज को डेवलप करते हैं, वो चाहे वेबसाइट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। अच्छा, माइक से आवाज सही नहीं आ रही है, चलिए अब जाएगी आवाज, ठीक है, परेशान मत रहो। क्या नाम है? अमित। हाँ, अब आवाज जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम इसको बोल दिए हैं, आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर यूजर किसी भी चीज को बनाता है, वो चाहे वेब पेज बनाए, वो चाहे सॉफ्टवेयर को बनाए, किसी भी चीज को बनाए, मान लो सपोज दैट, तो उसमें क्या करना पड़ता है, यूजर को या क्लाइंट को अपने स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता है। यार स्क्रिप्ट का मतलब कोड जिसको बोलते हो, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, बात समझ में आई? कहने का मतलब यूजर को क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट करना पड़ता है, स्क्रिप्ट को देना पड़ता है, यानी कोड को रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके आपका वो काम होता है, ठीक है। जैसे अब कहेंगे सर वो कोड हम कैसे कहाँ करते हैं, या मान लो हम अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, या वेब पेज बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसी के लिए हम आपको बताएंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर हम लोग अभी लैंग्वेज की चर्चा करेंगे। तो उसमें बहुत लैंग्वेज मिलेंगी, हर टाइप की लैंग्वेज मिलेंगी, कहाँ पे कौन सा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट परफॉर्म टू, इसमें हम लोग लिखते हैं इट परफॉर्म टू जनरेट, फटाफट इसको लिख लो भाई, परफॉर्म टू जनरेट, इट परफॉर्म टू जनरेट ए कोड, कोड मतलब भी मैंने बोला ना, स्क्रिप्ट जो हम लोग देते हैं, ए कोड, जल्दी से नोट करो, ए कोड दैट कैन रन, जिसे हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, दैट कैन रन, ए कोड दैट कैन रन on the client, on the client, जल्दी से नोट करो, क्लाइंट, एंड इसी को हम लोग कहां पे रन कराते हैं, ब्राउजर पे भाई, कहां पे, ब्राउजर, नोट करिए। is also known as client side scripting, client side scripting, नोट करिए जल्दी से। ये तो हमारा हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हमें किसी चीज को या किसी प्रोग्राम को रन कराना होता है तो सबसे पहले हम लोग यानी यूजर यानी क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है भाई, कोड करता है। कोड करने के बाद ठीक है वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराता है, रन कराता है। अगर आपकी कोडिंग सक्सेस होती है, कहीं गलती नहीं होती है, तो प्रोग्राम आपका रन करता है। अगर कहीं आपने मिस्टेक किया है तो प्रोग्राम आपका एरर दिखाता है कि नहीं, ठीक है। तो वही काम है कि अगर यूजर ठीक है या क्लाइंट किसी भी स्क्रिप्ट को अगर आप क्या करते हो, सही से लिखते हो, कहीं गलत नहीं करते हो, मिस्टेक नहीं करते हो, तभी हमारा प्रोग्राम रन करता है, अदरवाइज रन नहीं करता है। जब तक उसे हम क्या करें, मिस्टेक को सही ना करें, तब तक कोडिंग आपकी गलत
दिखती रहती है, और जैसे हमने कोडिंग को सही किया वैसे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। ओके, चलिए बात समझ में आई। बस इतने कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। जल्दी से बताएं, सबका नोट हुआ? पॉइंट सब लोग नोट कर लिए कि नहीं? अगर ये नोट हो गया तो आइए जल्दी से चलते हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर क्या होता है, इस पर थोड़ा सा बात कर लें। आइए सब लोग हेडिंग बनाएं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा भाई, सब लोग नोट कर लो। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। अगर हम बात करें तो देखो यार, ये क्या होता है, ये हमारे द्वारा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यूजर के द्वारा ही पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार की, चाहे वो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर लैंग्वेज हो, यानी कहने का मतलब हर जगह यूजर यानी क्लाइंट ही क्या करता है, अपने स्क्रिप्ट को लिखता है, यानी अपने कोड को लिखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जैसे हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे इस लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है भाई। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे एक सिंपल सा लैंग्वेज है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका नाम होता है HTML। क्या नाम होता है डियर? HTML होता है। जैसा कि अभी आप लोग HTML आगे पढ़ेंगे भी, बस 1-2 चैप्टर के बाद, इसके बाद आपका, ठीक है, HTML आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे हम आपको थोड़ा सा HTML के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखो यार HTML क्या है, अब थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे, अभी एकदम आप जानेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब लैंग्वेज क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इसमें भी आप लोग क्या करते हो, अपने कोडिंग को लिखते हो। अगर हमें किसी वेब पेज को बनाना है तो वेब पेज को बनाने के लिए हमें HTML में अपने कोड को यानी स्क्रिप्ट को क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। बिना लिखे आप कभी वेब पेज बना दो तो हम जाने। ठीक है, आपको जिस टाइप का कंटेंट रखना होगा उस कंटेंट को आप क्या करेंगे, अपने HTML में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, रखेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब हम अगर कह दें तो HTML हमारा एक बेस है भाई, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक लैंग्वेज होता है वेब प्रोग्रामिंग का। यहीं से हम लोग वेब पेज को बनाना सीखते हैं। अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आपको सबसे पहले एकदम बेस्ट नॉलेज होना चाहिए HTML का। क्यों? क्योंकि एक आपका हर एक वेब प्रोग्रामिंग का एक बेस होता है। जैसे आपको एज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसमें आप सबसे पहले जैसे C सीखते हैं, C++ सीखते हैं। हाँ बिल्कुल सचेंद्र, CSS, हाँ इस बार CSS से बहुत क्वेश्चन आए थे डियर, नया टॉपिक था। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद था कि अभी इसके पुराने वाले में HTML ही खाली था, बाकी CSS वगैरह तो ऐड नहीं था R4 वाले में। लेकिन इस बार नया जब सिलेबस ऐड हुआ तो नाइलेट ने कहा यार देखो HTML सबको आता है, HTML बेसिक सबको आता है, लेकिन CSS अभी नया है, अब वही कर पाएगा जो CSS पढ़ेगा। इसलिए सचिंद्र CSS से क्वेश्चन आए थे, लेकिन याद रखो थ्योरी बहुत आए थे। क्या आए थे? थ्योरी बहुत आए थे, प्रोग्रामिंग तो नाम मात्र की आई थी बस। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग CSS भी बढ़िया सा पढ़ोगे। फिर JS से भी क्वेश्चन अगर आए होंगे तो 1-2 क्वेश्चन देखिए JS से भी आया था, प्लानेट वगैरह करके क्वेश्चन था डिस्क्राइब में। ठीक है, ये JS का ही क्वेश्चन था, जावास्क्रिप्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात समझ में आई? चलिए, तो सबसे पहले आइए HTML की बात कर लें थोड़ा सा। इट इज द बेसिक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे तुम लिख लो, इसमें जल्दी से लिखो, इट इज अ
बेसिक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा किसी भी वेब प्रोग्राम को बनाने के लिए एकदम बेस होता है। फटाफट नोट करो, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which provides the ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, जल्दी से लिखो, फ्रेम टू द वेबसाइट, फ्रेम टू द वेबसाइट। नोट करिए, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेम टू द वेबसाइट। वेबसाइट को फ्रेम यानी वेबसाइट की फ्रेमिंग बनाने के लिए ये हमारा एकदम बेस होता है, ध्यान रखना। यानी वेबसाइट का जो फ्रेम बनता है, और किसी चीज का बिना स्ट्रक्चर के कोई काम होता नहीं यार, बिना संरचना के, बिना ढांचा के किसी चीज को आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद उसके आगे हम सारा वर्क करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, HTML क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको छोटा सा बस एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी HTML पूरा डीप में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पूरे वर्जन पढ़ेंगे, ये कब आया, इसका यूज कैसे हुआ, कहाँ आया, कैसे हुआ, ये पूरी हिस्ट्री हम लोग अपने चैप्टर में डिफाइन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। ठीक है, बात समझ में आई, नोट हुआ कि नहीं? अच्छा, हम बोल दे रहे हैं, बिल्कुल लिख लो, हम एक बार फिर से बोलेंगे, देखो, इट इज ए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच प्रोवाइड द फ्रेम टू द वेबसाइट। ये क्या करता है, एक प्रकार का आपका बेसिक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो हमारे वेबसाइट को फ्रेमिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लिख लिए। फिर हम अपने एक शब्द में कह सकते हैं, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट टू द कंटेंट। ये पूरे कंटेंट को क्या करता है, अरेंजमेंट करता है यार। डिस्क्राइब किसके लिए वर्णन करता है, ये कंटेंट को अरेंजमेंट करने के लिए HTML हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है, काम करता है, किसी भी टाइप के कंटेंट को अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक लाइन में हम लोग और लिख सकते हैं, डिस्क्राइब। अगर हम डिस्क्राइब की बात कर लें तो किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, ओके, ऑफ कंटेंट। यह क्या कर, ये किसका वर्णन करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, इसी प्रकार के कंटेंट को ये क्या करता है, अरेंज करता है HTML। नोट करिए, ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट HTML। ऐसे आप अगर हम बात करें और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो इसके जस्ट बाद आता है क्या, CSS। क्या आता है भाई, CSS आता है, जैसा कि कहा सर CSS से बहुत क्वेश्चन आए थे। इसके बाद क्या आता है, CSS आता है। अब हम लोग CSS की बात कर लेते हैं। चलो बताओ, कोई बताएगा CSS का फुल फॉर्म? नोट करिए इसको फटाफट। चलिए CSS की अब हम लोग बात कर लें, ये क्या होता है। ये HTML का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब हमारा आया CSS। सबसे पहले CSS थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसका फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सब लोग लिख लो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट फटाफट नोट करो।
बिल्कुल। एचटीएमएल के द्वारा मैंने अभी तो बताया, एचटीएमएल के द्वारा हम लोग एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और हमारा जो सीएसएस है ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, और एडवांस में क्या होता है, थोड़ा सा और भी डेकोरेटिव आप वेब पेज को बना सकते हो, थोड़ा सा इफेक्टिव वेब पेज को आप डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आपको सीएसएस पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो सीएसएस होता है डियर, ये क्या प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही बताया भाई, क्या नाम है, मनोज। मनोज, बिल्कुल आपने सही बताया। यानी वेबसाइट को आकर्षित, वेबसाइट को डेकोरेटिव बनाने के लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, और वेब पेज हमारा जो नॉर्मल क्रिएट होता है एचटीएमएल के द्वारा ही क्रिएट होता है। हाँ, ये बात आपको सबको पता है। तो हम कह सकते हैं सीएसएस प्रोवाइड्स टू द डिजाइन एंड ग्राफिक्स, मतलब इसको इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत बेस्ट तरीके से आप वेबसाइट को डिजाइन और अच्छे से आप एक्स्ट्रा लुक वगैरह अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे सीएसएस भी एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आती है, इसमें भी आपको कोड करना पड़ता है यार, इसमें भी आपको अपने स्क्रिप्ट को देना पड़ता है। यही हमारा क्या है, सीएसएस है, ठीक है, यही हमारा क्या है, सीएसएस है। और सीएसएस को भी हम लोग अपने एचटीएमएल में लिंक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी एचटीएमएल में अपने सीएसएस की फाइल को भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, और उसके माध्यम से ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सीएसएस। अब सीएसएस के बाद आपने एक नाम और सुना होगा, जावा स्क्रिप्ट। अभी इसके आगे आएगा, ध्यान रखिएगा, जेएस जिसको बोलते हैं भाई, जावा स्क्रिप्ट। चलिए, अब बताइए, अच्छा दोनों तो समझ में आ गया ना, दोनों थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, एचटीएमएल थोड़ा सा समझ में आ गया। आवाज नहीं जा रही है, अब आवाज जा रही है कि नहीं? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है भाई, आप लोग सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज तो जा रही है। अच्छा, अब आ रही है, चलिए ठीक है, ओके। हाँ, अब हम लोग सीएसएस के बाद थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जेएस की बात करते हैं। जेएस क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। जेएस को हम लोग जावा स्क्रिप्ट कहते हैं ना, और इसे हम लोग आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते ही हैं। जावा को हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वॉइस जा रही होगी भाई, परेशान ना रहो, वॉइस जा रही होगी। चलिए, तो जेएस की अगर हम बात कर लें, तो जेएस को भी हम लोग क्या कहते हैं, यानी इट इज आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी जावा स्क्रिप्ट को हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ओके। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल यार, हमने बता तो दिया था भाई, बता तो दिया था कि सीएसएस का फुल फॉर्म बता दिया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसको बताने के बाद फिर आपको लिखना है कि हमारा जो सीएसएस होता है ये क्या करता है, एक्स्ट्रा लुक, वेबसाइट का एक्स्ट्रा लुक बनाने के लिए या दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और इसको हाँ, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अच्छे से डिजाइन करने के लिए, एक्स्ट्रा लुक देने के लिए सीएसएस इस्तेमाल होता है। चलिए, अब जेएस में अच्छा हम लोग देख लिए। अब जेएस को हम लोग पहले से ही बोलते हैं ना क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट को किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बात सबको पता है, पता है कि नहीं भाई, जल्दी बताओ, सबको पता है ना? तो बस वही चीज यार, वही चीज जो मैं कह रहा हूँ, वही चीज, ठीक है। चलिए, आवाज जा रही होगी भाई, आवाज तो बिल्कुल जा रही, तुम लोग को आवाज आज नहीं समझ में आ रही, पता नहीं।
चलिए अब देखिए आवाज जा रही होगी। चलिए अब जा रही होगी आवाज। चलिए हम लोग इसको बोलते हैं, चलिए आइए जल्दी से, जावास्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज client side scripting language। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, चलिए नोट करिए, जेएस को हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। चलो यार थोड़ा सा आवाज का इशू है आज, थोड़ा सा ठीक है मैनेज करो। हाँ इतनी बात सब लोग समझ लिए। अब हम जेएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग जेएस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग ठीक है जेएस का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग जितने भी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस से जो लोग बनाते हैं उसमें जेएस की भी कोडिंग इंक्लूड रहती है, ध्यान से सुन लो ठीक है। यानी जितने भी ऐसे, अच्छा अब आ रही है, चलिए ठीक है अच्छी बात है यार। आवाज के लिए आप लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे, आवाज क्यों नहीं जा रही है ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब इस तरीके से HTML, CSS, जावा, ये सब आपको मैंने बता दिया कि ये सब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया और समझाया ठीक है। तो आज हमने आपको ये समझा दिया कि हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में जरूर आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। सर्वर साइड में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है। सर्वर साइड में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से हम लोग हेडिंग बनाते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर की बात करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये तो हमारा अभी तक क्लाइंट साइड था। अब हम सर्वर साइड की अगर बात करें तो चलो बताओ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। ये कैसी भाषा है? अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पाइथन, क्या नाम सुना होगा? पाइथन। फिर आपने क्या नाम सुना होगा डियर? पाइथन के बाद पीएचपी का नाम सुना होगा ठीक है, पीएचपी का नाम सुना होगा, सी का नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा। ये सारी भाषा का नाम आपने सुना होगा डियर, बोलो। ये सारी भाषा का नाम आपने सुना होगा। इस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसी भाषा ठीक है, एक ऐसी भाषा जिसमें सर्वर के द्वारा आप लोगों को आउटपुट मिलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आपका पाइथन है, पीएचपी है, जावा है,
MySQL सर्वर है, बिल्कुल, C++ है, .NET है, विजुअल बेसिक है। ये सब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग को सर्वर साइड की द्वारा सारे इंफॉर्मेशन को मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात सबको जरूर समझ में आ गई होगी आज। बोलो यार, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी? किसी कोई डाउट तो नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो यार, जो हमारा PHP होता है डियर, ध्यान से आप लोग सुन सकते हैं। PHP हमारा क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के, ठीक है, किसी प्रकार की वेबसाइट को जब डेवलप करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा लुक, एक्स्ट्रा फीचर आपका PHP के माध्यम से दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब PHP के द्वारा किसी भी डेटाबेस को हम लोग निकालते हैं और उसको डिजाइन करते हैं, यही हम PHP के पे काम करते हैं। और पाइथन आपको पता ही है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम का आउटपुट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या किसी ऐप को डिजाइन करने के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन C++ का यूज करते हैं। ये भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आज हमने आपको क्लाइंट साइड बता दिया और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बता दिया। ये क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट को। ठीक है, बाकी चीजें हम आपको बिल्कुल आगे ले चलते हैं और काफी चीजें भी बताएंगे, जैसे अपने वेबसाइट में और क्या क्या चीजें होती हैं। और एक और का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेबसाइट हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, XML आपका बिल्कुल आपका एक अलग चीज होता है, क्या नाम है सचेंद्र, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाई आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये आपका HTML से अलग होता है, जिसे हम XML के नाम से जानते हैं। चलिए थ्योरी लिख लो भाई। हाँ, अमित शुक्ला, PHP का फुल फॉर्म तुम लोग जानते हो कि नहीं, ये बताओ। पहले सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुछ लोग नहीं लिख पाए हैं, उसको फिर से आप लोग पहले लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए सर्वर साइड की बात करें। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें यूजर क्या करता है, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्वर के माध्यम से प्राप्त करता है, उसी को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। नोट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से नोट करिए। एक ऐसी भाषा या एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें क्लाइंट या अपने या यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी आउटपुट को सर्वर के माध्यम से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे में आप दो चार नाम लिख लीजिए। ठीक है, जैसे में आप दो चार नाम लिख लीजिए। हाँ, CGI आपका होता है, क्या नाम है, विपिन। CGI का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कहने का मतलब इस प्रणाली के बाद ये सब भाषाएं आई थी, ध्यान रखिएगा। CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी इस प्रणाली के बाद आपका पाइथन, PHP ये सब हमारा आया और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? और हाँ बिल्कुल, CGI बता तो दिया भाई विपिन, CGI बता दिया। CGI एक प्रणाली होती है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। जैसे पहले आपका चलता था CY और GY। ठीक है, तो CY बेस क्या होता है, जो हमारा कमांड यूजर इंटरफेस होता है, और जब से GUI आया, जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि इसके बाद ये सारी भाषाएं आई जब हमारा ये CGI प्रणाली कंप्लीट हुई। ठीक है, वही दिया है कि CGI के बाद ये प्रणाली हमारी स्टार्ट हुई, जिसमें पाइथन, PHP ये सब आया,
और PHP क्यू आर सिंपल सा हम लोग पर्सनल होम पेज कहते हैं। PHP को हम लोग फुल फॉर्म अगर जाने तो पर्सनल होम पेज होता है, ठीक है, इसका नाम यही होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ये कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, PHP बता दिया भाई अमित, PHP हमारा एक प्रकार का पर्सनल होम पेज इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भी आपका एक्स्ट्रा लुक एक्स्ट्रा फीचर बनाने के लिए PHP को भी हम लोग पढ़ते हैं, यानी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, फुल फॉर्म हमने बता दिया, पर्सनल होम पेज PHP का फुल फॉर्म। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर। चलिए, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, CGI का यूज मैंने बता दिया, ठीक है, और CGI को मैंने समझा भी दिया, ठीक है। जैसे पहले CY था, फिर अब GY बेस लोग वर्क करते हैं, सेम वैसे आपका ये भी चल रहा था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पाइथन वगैरह सब आप लोग पढ़ोगे भाई, ठीक है, पाइथन वगैरह सब आप लोग पढ़ोगे ओ लेवल में, तो सब पता चलेगा डीप में पाइथन क्या है, ओके। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वेबसाइट की बात करते हैं, और वेबसाइट मैंने आपको बताया था, लेकिन टाइप्स ऑफ वेबसाइट नहीं बताया था, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ वेबसाइट की बात कर लें। चलो बताओ, वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से बोलो। वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी बताइए। विपिन, आरती, आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। नंबर 1 लिखिए, स्टैटिक वेबसाइट, और नंबर 2 डायनामिक वेबसाइट। नोट करिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक। हाँ, 2 टाइप्स, बिल्कुल, स्टैटिक एंड डायनेमिक 2 टाइप की वेबसाइट होती हैं। बहुत अच्छा आपने बताया डियर। चलिए, अब देखो यार, सीधी सी बात है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखते हैं कल, ठीक है। पहले दोनों वेबसाइट को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, अब स्टैटिक वेबसाइट की हम लोग पहले बात करते हैं, पहले इसको अच्छे से समझें और फिर लिखने वाला काम करते हैं। चलो, कोई डिफाइन करेगा स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट? चलो बताओ, आकाश, विपिन, शुभ्रा, आरती, जल्दी से बोलो, स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं और डायनामिक वेबसाइट किसे कहते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट बोलो। देखो यार, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज तो होता ही है, बिल्कुल आपने सही बताया, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, लेकिन स्टैटिक में क्या होता है और डायनेमिक में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या हो गया? हाँ, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होते हैं वो आपके सेम होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। बिल्कुल, स्टैटिक आपका जो वेबसाइट है, इसमें आपके जो कंटेंट होते हैं वो सेम आपके दिखते हैं और फिक्स होते हैं। लेकिन डायनेमिक में आप लोग क्या करते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें स्टैटिक में चेंज करना है तो डायरेक्ट आपको HTML में जाके ही चेंज करना पड़ेगा वेब पेज में, और उसमें क्या है, आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो चेंज होता है कंटेंट डायनेमिक में, वो डायनेमिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल।
सबका कहना एकदम सही है कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ये दोनों आपने समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, कल विधिवत पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद ठीक है कल हम आपको इसमें एक चीज और बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको क्या करेंगे, कल नोट कर लेंगे, ताकि आप लोग को कभी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में आप डिफरेंस बता सको अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो यार। तो आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कल हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, हाँ इसको आप कल जो भी आप लोग को समझ में बातें नहीं आई हैं, कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस बताएंगे और अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस एक दिन 2 दिन का और टॉपिक इसमें है, जल्दी से आप लोग अच्छे से पढ़ो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ अमित ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टैटिक जो होता है वो ज़्यादा आपका बड़ा पेज नहीं होता है यार, इसमें 2-3 पेज का कलेक्शन ही होता है। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। ठीक है, और डायनेमिक में आपका बिल्कुल ठीक है, और अट्रैक्टिव हमारा पेज डायनेमिक पेज होता है बिल्कुल। ठीक है, पहले इसका इस्तेमाल स्टैटिक का करते थे यार, अब तो डायनेमिक का ही हो रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, बिल्कुल अमित, बैकएंड और फ्रंट एंड कल आपको मैं आते ही पहले 2 लाइन 3 लाइन जो भी इसका डेफिनेशन है लिखा के, फिर हम लोग दोनों में अंतर लिखेंगे और इसको भी कल हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कल एक बार फिर से रिवाइज होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सबका टॉपिक क्लियर है कि नहीं यार, बताओ पहले से, सबका क्लियर है ना आज का टॉपिक। ठीक है, तो कल पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।